सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आप देख रहे हैं ओजी टेक टॉक्स। इस बार हम लोग लेके आ रहे हैं हमारा टेक तड़का वीक नंबर 4। और ये वीक का खासियत ये है कि ये है नवरात्रि। तो मेरे और सर की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग ने थोड़ा सा सेटअप वगैरह थोड़ा अपग्रेड किया है। तो आपकी तरफ से हम लोग ये भी ओपिनियन चाहते हैं कि आपको वॉइस क्लैरिटी कैसा लगा और कुछ इंप्रूवमेंट्स करने हैं। तो विदाउट फर्दर एडू हम स्टार्ट करते हैं हमारा टेक तड़का वीक 4। और हमारे साथ हैं हमारे चहीते हमारे प्यारे एजी ओजी गुरुजी संजीव जी। सो लेट अस स्टार्ट। सो पहला न्यूज़ आ रहा है सर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से। तो रिलायंस इज कमिंग अप विद ए न्यू कॉन्सेप्ट जो कि आजकल टू व्हीलर में तो ऑलरेडी आ चुका है कि वो कह रहे हैं कि स्वैपेबल बैटरीज आने वाले हैं ईवीज में। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेसिकली क्या है स्वैपेबल बैटरी का एडवांटेज, मेन एडवांटेज क्या है कि जो डाउन टाइम होता है आधा घंटा 1 घंटा डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल, तो वो सीधा कट हो जाएगा। यानी पीपल कैन स्ट्रेट अवे स्वैप द बैटरीज एंड मूव अहेड। बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी हम लोग फेस कर सकते हैं। वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? चैलेंज क्या है कि यू समटाइम्स अभी तक कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स है स्पेशली कार्स में कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव डिफरेंट साइजेस, तो इवेंचुअली दे हैव टू वर्क आउट ए स्टैंडर्डाइजेशन लाइक द सेम हैपेंड विद चार्जिंग ऑफ आईफोन एंड सैमसंग। बराबर बराबर। जैसे अभी आईफोन में एक रेवोल्यूशन आ गया कि टाइप सी पोर्ट आ गया, तो वैसे अगर स्वैपेबल बैटरीज कुछ मॉडल्स में भी इनिशियल में अगर पायलट रन करें। राइट। और एक चीज़ है कि ये स्वैपेबल बैटरीज में ऑलरेडी केरला में एक कंपनी है जो ऑटो रिक्शाज बनाते हैं इलेक्ट्रिक ईवी, वो ऑलरेडी उनके पास स्वैपेबल बैटरीज है। दे गो टू पर्टिकुलर प्लेस, दे चेंज द बैटरीज इमीडिएटली एंड दे प्रोसीड। So and they can charge a nominal fee for this. बराबर, दैट्स अ गुड बिजनेस। अंबानी जी तो सर आपको तो पता ही है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बिजनेस निकाल ही लेते हैं। या नाउ ओनली चैलेंज इज विच आई फील की विच इज गोना बी अ लिटिल, तो उनके लिए ये रहेगा कि कितने सेंटर्स लगाने वाले और इसका रेंज कितना मिलने वाला है। क्योंकि क्या है, लोग कितना जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ेंगी उतने सारे बैटरीज भी चार्ज करने पड़ेंगे। सो आई मीन ऑल दो थिंग्स आर देयर, बट लेट्स सी, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। अगला न्यूज़ आ रहा है सर टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से। टेलीकॉम कंपनीज अभी इंडिया में 2319 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं, और वो भी पीएलआई स्कीम की तरफ। तो पीएलआई स्कीम होता है सर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो जब कोई भी कंपनी ऐसा प्रोडक्शन सेटअप डालती है तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ और बाकी सारी चीज़ें उनको देती है, क्योंकि ताकि हम लोग यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ा सकें और उस तरीके से ट्रेड और बाकी एक्सपोर्ट्स हो, जो भी चीज़ें हों वो बढ़े, एंड अल्टीमेटली इट विल गिव अ बेनिफिट टू द कंट्री। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? See, mainly it will almost give 17 to 18,000 jobs pan India. So that's a very good, and it can only scale up further. So that's a very good news. और सुनने में ये भी आ रहा है सर, ये फिगर्स अभी 4,000 करोड़ भी टच कर सकते हैं। तो अगर उस तरीके का इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम कंपनीज खुद कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कोई रोक नहीं सकता है कि हम लोग टेलीकॉम इक्विपमेंट्स या फिर एक्सपोर्ट और ये चीज़ों में आगे बढ़ें। सो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अगला न्यूज़ आ रहा है सर हमारे चहीते बीएसएनएल की तरफ से। कहा जाता है कि बीएसएनएल का नेटवर्क ऐसे ऐसे जगहों में, ऐसे ऐसे गाँव में रहता है जहाँ पे नॉर्मल नेटवर्क्स पहुँच नहीं पाते। तो हम लोगों ने और एक फीट अचीव कर लिया है, स्पेशली बीएसएनएल ने, कि बीएसएनएल ने अपना फर्स्ट BTS दैट इज बेस ट्रांससीवर स्टेशन सेटअप किया है सर, द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Basically, the army, the warriors themselves are been seen installing those towers, and the main advantage is the families will get connected to the soldiers who are in these high altitude areas which were normally not accessible. Correct. So that is a very big moral booster for the soldiers who are out there in the cold and facing all those severe weather conditions. So they can even connect on video with the families with permissions, due permissions. तो एटलीस्ट क्या है कि कनेक्शन हमारा इंटैक्ट रहेगा और लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। And mostly I feel in these cases the mobiles cannot be tracked on GPS. Correct. So that is a good from the security point of view. और एक दूसरे के साथ कनेक्शन अगर सिक्योर लाइन हो और बीएसएनएल वो सर्विस दे रहा है तो देन नथिंग टू वरी अबाउट। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड डेफिनेटली हम चाहते हैं कि बीएसएनएल और भी ऐसे ऐसे जगह पे पहुंचे जहाँ पे रूरल या फिर ऐसे विलेजेस में जहाँ पे बाकी के लोग नहीं पहुँच पाते। अगला न्यूज़ आ रहा है सर सैमसंग की तरफ से,
जो कि आज की डेट में एंड्रॉयड डिवाइसेस में अगर एप्पल को कोई टक्कर दे सकता है या फिर उसके लेवल तक पहुंच सकता है, तो वो है आज की डेट में हमारा है सैमसंग का S23 अल्ट्रा, जो कि पिछले साल रिलीज़ हुआ था। लेकिन अभी कुछ लीक्स आ रहे हैं S24 के बारे में, जो कि बहुत ही जल्दी रिलीज़ होने वाला है, जहाँ पे S24 और S24 अल्ट्रा के डिज़ाइन के लीक्स आए हैं, विच लुक्स वेरी सिमिलर टू S23। तो आपको क्या लगता है कि डिज़ाइन चेंज करना चाहिए था कि वही डिज़ाइन को रखना बेटर रहता था? जैसे अभी आजकल आईफोन एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, 13, 14, 15 सेम ही दिखते। More than the looks, I feel that if there is that more than the design changes, if there is improvement in the camera and the chip inside, then definitely people will opt for that model. बराबर। और वही बात है सर, क्योंकि क्या है, ज़्यादातर बाहर के लुक्स के ऊपर ज़्यादा लोग आजकल ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंड मोर मिलेनियल्स आर नाउ बिकमिंग टेक savvy तो नहीं बोल सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आजकल हमारे यूट्यूब में भी बाकी सब जगह पे इन्फ्लुएंसर्स लोग बता ही देते हैं, तो पीपल नो व्हाट टू चूज बेसिकली। तो वो For the video, if it is coming to the level of cameras, then that will definitely eat into the professional camera level also. yes. Now only catch is कि because of the price range of 1 lakh and that 80-90,000 rupees, अभी फिलहाल तो कुछ लिमिटेड लोगों का ही एक्सेस रहता है, बट इन द फ्यूचर में भी सैमसंग से दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा कम करिए, हमारे जैसे लोग के लिए भी एक्सेस मिल जाए। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज कमिंग अप फ्रॉम स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई इज़ ए वेरी बिग ब्रांड जो कि म्यूज़िक तो स्ट्रीमिंग करते ही हैं, पॉडकास्ट भी आजकल स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो एआई की मदद से अभी एक नया चीज़ आ चुका है सर, और वो ये है कि अभी हम लोग पॉडकास्ट को ऑटो ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम लोग ने एआई का लास्ट टाइम भी बात किया था, जैसे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या हेल्थ सेक्टर के बारे में, लेकिन अभी सर हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स लोग के लिए भी बहुत एक फ़ायदा हो चुका है कि हम अभी अगर स्पॉटिफाई में एक पॉडकास्ट का चैनल शुरू करते हैं तो वी कैन रीच टू मोर पीपल, जैसे ग्लोबल ऑडियंस, कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है। Like basically, if a podcaster speaks in English, that can be easily translated into Mandarin or Hindi, जिसका पहुंच बहुत ही ज़्यादा है। So that is one big better way to reach a larger audience. करेक्ट। लेकिन इसके साथ साथ और एक चीज़ भी होने वाला है, जैसे ऑडियो बुक्स वगैरह रहते हैं जहाँ पे इंग्लिश बुक को हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है, उनके जॉब के लिए अभी एक चैलेंज बन गया है, क्योंकि ऑलरेडी हिंदी बोलने वाले, मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोगों ने कुछ बोल के रखा होगा, बस उसमें टोन चेंज हो जाएगा और वो डायरेक्टली एआई उसको ट्रांसलेट करके दे देगा। तो एनीवेज व्हेन द You can't stop AI, एग्जैक्टली and you have to adapt to new technologies. दीज आर रियली गुड थिंग्स, हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है। Part is that the expressions and the nuances will be captured better in AI. Normally, what happens is when a translation happens, you only see the lip movement thing, but not in the expressions. Different people give different expressions, so AI can do that changes, subtle changes, यस, and it will look as if the person is speaking in that language. करेक्ट। सो वैसे भी स्पॉटिफाई इज एन ऑडियो सर्विस, तो आपको जो सुनने में आएगा यू विल बी हैविंग दैट एग्जैक्ट वॉट एवर जैसे वो बोलना चाहते हैं। ऑडियंस से भी पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या ख्याल है, हाउ द थिंग इज गोइंग टू अफेक्ट अस इन द फ्यूचर। सो अगला न्यूज़ है सर गूगल पिक्सल की तरफ से। जैसे कि अभी एप्पल ने इंडिया में प्रोडक्शन के बारे में काफ़ी सारा सोच रखा है। इनफैक्ट आईफोन 15, जैसे हम लोग ने पिछले बार भी कवर किया था, आईफोन 15 इंडिया में हम लोग ने काफ़ी सारा प्रोडक्शन करके सेम टाइम लॉन्च किया जब ग्लोबल लॉन्च हो रहा था। तो अभी गूगल पिक्सल भी इसके बारे में काफ़ी सोच विचार कर रहा है, एंड दे वांट टू स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ देयर न्यू गूगल पिक्सल मॉडल्स इन इंडिया। It's a good thing because it will augur with the जो मेड इन इंडिया जो प्रोग्राम है उसका लाइन में रहेगा। और मेन थिंग क्या है कि इफ़ दे कैन ब्रिंग डाउन द कॉस्ट टू 50,000 to 60,000 रेंज, देन डेफिनेटली मोर एंड मोर पीपल कैन एक्सेस सच गुड फोन्स। क्योंकि अभी जो पिक्सल 8 प्रो लॉन्च हुआ है सर, दैट इज कॉस्टिंग अस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ 1,34,000 रुपीज़ फॉर वन फोन, which I think it is little over the limit, because unless until you are a Samsung or any other big brand, people, I don't think they will be interested to put such a big huge money into such kind of phone. तो गूगल अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ हम लोग आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे फ़ोन्स लेके आए। योर कैमराज आर एक्सेलेंट, ऑफकोर्स सैमसंग के बाद में अगर कोई कैमरा किसी को भी टक्कर दे सकता है दैट इज़ गूगल पिक्सल कैमराज। यू हैव एक्सेलेंट टेक्नोलॉजी, आप गूगल का टेंसर का चिप भी यूज़ कर रहे हैं, बट ओनली रिक्वेस्ट इज़ थोड़ा बहुत हमारे जैसे लोग के लिए, या फिर जो अपर मिडिल क्लास का पब्लिक है, या फिर जो नॉर्मल मोर ऑडियंस को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं, तो योर प्राइसिंग शुड बी समवेयर इन बिटवीन 15,000 to 80,000 रुपीज़, बराबर 50,000 to 80,000, दैट इज़ स्टिल फाइन, ओके, पीपल बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दैट। सो यही था हमारे आज का पूरा टॉपिक्स और न्यूज़। ऑफकोर्स
हम लोग सेमीकंडक्टर के ऊपर ज़्यादा बात नहीं किए हैं, लेकिन अगले बार हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट एक सेमीकंडक्टर के बारे में सबको इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि दैट इज़ द हॉट टॉपिक एज ऑफ टुडे। और सब जानना चाहते हैं कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इंडिया सेमीकंडक्टर में क्या कर रही है। तो हम लोग लेके आएंगे ऐसे कुछ मज़ेदार न्यूज़। तो आपसे सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपने यहाँ तक देखा हुआ है, तो हमारे चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। और कमेंट्स के बारे में तो आप बोल ही दीजिए, तो हाउ डज इट हेल्प अस? हाँ, हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक दीजिए बाय वे ऑफ कमेंटिंग, एंड आपको अगर कुछ उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन प्रोवाइड द सेम इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू। और हम लोग शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। जैसे हम लोग ने चैनल जब शुरू किया था पूल्स के बारे में, बाकी सब चीज़ों के बारे में, तो लग्जरी वेलनेस के बारे में भी हम लोग शॉर्ट्स डाल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल में आए तो शॉर्ट सेक्शन भी ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो हमारी तरफ से बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले टेक तड़का के एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। बाय बाय।